उत्तर प्रदेश का बागपत जिला उन पौराणिक और ऐतिहासिक धरोहरों में शामिल है जहां महाभारत, कुषाण और मौर्यकालीन पुरातत्व संपदा आज भी बिखरी पड़ी है, जो कि पौराणिक दृष्टि से महत्वपूर्ण तो है मगर कहीं ना कहीं उपेक्षा के शिकार भी हैं। ऐसा ही ऐतिहासिक धरोहर बागपत जिला मुख्यालय से मात्र 28 किलोमीटर दूर मौजूद है। यहाँ बामनौली गाँव में हिंडन नदी के तट पर एक बहुत पुराना टीला है जिससे लोग केसरी का टीला कहते हैं। केसरी का टीला पुरातत्व सर्वेक्षण के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि 1956 में ही पुरातत्व विभाग ने इसका सर्वेक्षण कर इस टीले को संरक्षित करा दिया था, मगर दशकों बीत जाने के बावजूद यह ऐतिहासिक धरोहर अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। वही इतिहासकारों का मानना है कि इस टीले पर महाभारत, कौशल और मौर्यकालीन सभ्यताओं के प्रमाण बिखरे पड़े हैं। यहाँ खनन पर प्रतिबंध लगा हुआ है। इसके बावजूद स्थानीय प्रशासन ने टीले के आसपास कृषि पट्टे आवंटित कर केसरी के टीले का अस्तित्व खतरे में डाल दिया है। देखिए, बामनौली गांव जिला बागपत का एक बहुत इम्पोर्टेंट और प्राचीन गांव है और इसके किनारे पर नदी के एकदम सटा हुआ एक टीला आज भी मौजूद है और वहाँ की कल्चर सीक्वेंस जो हस्तिनापुर की कल्चर सीक्वेंस है बिल्कुल उस तरह की है। और बामनौली गांव के इस टीले को खिंदोड़ा टीला भी कहते हैं, कसोरी टीला भी कहते हैं। और 1956 में दीक्षित प्रोफेसर के.एन. दीक्षित जी ने इसका सर्वेक्षण किया और इसको एक साइट के रूप में घोषित किया और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोटेक्टेड माउंट है। यहाँ पर महाभारत कालीन पेंटेड ग्रेवेयर मिलता है। यहाँ पर कुषाण, गुप्त कालीन और मौर्य कालीन सभ्यता के प्रमाण मिलते हैं। यूँ कहें अगर हम सार संक्षिप्त में कि 4000 वर्ष प्राचीन संस्कृति से लेकर के आज तक वहाँ पे कल्चर सीक्वेंस मानव सभ्यता के प्रमाण हैं। तो हस्तिनापुर, बरनावा वारनाव्रत और यहाँ जो बामनौली का टीला है, खिंदोड़ा कसोरी टीला, इसकी कल्चर सीक्वेंस कॉमन है और मानव सभ्यता के, भारत की प्राचीन सभ्यता के प्रमाण यहाँ प्रचुर मात्रा में आज भी बिखरे हुए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यहाँ पे केवल बोर्ड की खानापूर्ति करके रह गई है, लेकिन यहाँ की जो सुरक्षा है, रक्षा है, उस तरफ उसका ध्यान नहीं है। नोटिफिकेशन करने के बाद जिला प्रशासन के साथ उनका तारतम्य नहीं है, क्योंकि जिला प्रशासन और तहसील प्रशासन ने वहाँ पर बहुत सारे पट्टे कुछ आम लोगों को दिए हैं, कुछ ऐसे व्यक्तियों को दिए हैं कि उन्होंने वहाँ उसकी संस्कृति को नष्ट करने का काम किया है। वहाँ पर खेती हो रही है और वहाँ के टीले की अवैध खनन के कारण वहाँ की प्राचीन संस्कृति का काफ़ी विनाश हो रहा है और काफ़ी नुकसान हो रहा है। इतिहासकार अमित राय जैन का कहना है कि इस ऐतिहासिक धरोहर की खुदाई होनी चाहिए क्योंकि इसमें पौराणिक मानव सभ्यता के प्रमाण छुपे हैं। किसानों का कभी कहना है कि या तो प्रशासन यहाँ खुदाई करे या फिर पूरी जमीन किसानों को खेती के लिए आवंटित कर दे, क्योंकि इससे ना तो सरकार को फायदा हो रहा है और ना ही किसानों को लाभ मिल रहा है। भैया, ये चकबंदी विभाग में किसानों का लगा चुका, अब किसान बेचारे एक साल भी नहीं कर पा रहे हैं इसको। अब जिसकी 3-4 बीघे पेंडिंग हो जाएगी, छोटे किसान हैं, वो क्या करेंगे? बताओ क्या करेंगे? ना तो इस चीज को पुरातत्व विभाग देख रहा है, बोर्ड गार्ड का जाते रहे, आते ही नहीं, देखते नहीं, आते हैं करेंगे वही कहेंगे। एक साल करने की परमिशन नहीं दे सकते, खुदाई का कर नहीं सकते, किसान वैसे परेशान है। ठीक, उसके बाद चकबंदी लगा कर बगल हट गई। चकबंदी दे कहती है कि हमने तो ना दे दी जमीन, हमें कोई मतलब नहीं है। पुरातत्व के बोर्ड, पुरातत्व वालों से पूछो, पुरातत्व आते हैं चले जाते हैं, किसी कोई मतलब नहीं है किसी किसानों से। अब बेचारे एक साल भी नहीं कर सकते, क्या करेंगे बताओ भैया? कम से कम 10 घर प्रभावित है, जिसमें 2-3 पट्टे हरिजनों के भी आए हुए हैं। यहाँ हरिजन के हैं, 3-4 घर हमारे भी हैं। जो नई चकबंदी के बाद हमें ये जमीन मिली है, उसमें हम कहीं से उठाकर यहाँ सीधे के सीधे ऐसे ही टेक दिए चकबंदी विभाग ने। चकबंदी कहती है कि अब उन्हें देखो, पुरातत्व वाले कहते हैं हमें नहीं पता, हमारे तो पहले से ही चल रहा है, जबकि पहले से ही चकबंदी चलती है, सन 84 से चल रही। समाधान ना चकबंदी वाले कर पा रहे, ना पुरातत्व वाले कर पा रहे। पुरातत्व वाले जो हैं इसको खुदाई वगैरह की कभी उन्होंने? कुछ नहीं, आते और चले जाते हैं, बोर्ड गाड़ते हैं, एक नया बोर्ड हर साल नवा गाड़। बता दें कि बामनौली गांव के केसरी टीले पर एक ऐसा कुआं है जिसे लोग आज उल्टा कुआं कहते हैं। ये कुआं कुषाण कालीन का जीता जागता प्रमाण है कि इस टीले के आसपास कोई पौराणिक मानव सभ्यता रही होगी, लेकिन कालांतर में नदी के कटाव के कारण ये कुआं धरती की सतह से ऊपर आ गया है। प्रशासन की लापरवाही से ये प्राकृतिक धरोहर नष्ट हो रही है, मगर फिर भी पुरातत्व विभाग गहरी नींद में सोया हुआ है। पौराणिक आस्थाओं से जुड़ा बागपत
महाभारत कालीन, मौर्य कालीन, कुषाण कालीन सभ्यताओं और मानव सभ्यता के लिए जाना जाता है। बागपत जिला मुख्यालय से मात्र 28 किलोमीटर दूर बामनोली गांव में भी एक ऐसे ही ऐतिहासिक संपदा है जो बिखरी हुई है और उपेक्षा की शिकार है। यहाँ राजस्व विभाग द्वारा काटे गए किसानों के पट्टे जो है कहीं ना कहीं उस टीले के स्वरूप को नष्ट कर रहे हैं। इसी के साथ साथ आसपास के क्षेत्र में होने वाला जो खनन है वो भी कहीं ना कहीं उस टीले की जो ऐतिहासिक महत्व है उसको कहीं ना कहीं बाधित करता नजर आ रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या जिला प्रशासन या पुरातत्व विभाग कसेरी के इस ऐतिहासिक टीले को संरक्षित करने में रुचि दिखाएगा या ये अमूल जो धरोहर है बागपत जिले की ये यूं ही नष्ट हो जाएगी। विवेक कौशिक, पंजाब के हिट टीवी, बागपत। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।